पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम का मन बदल जाता है और उसे लगता है कि उसे वापस बरमूडा जाना चाहिए। इसीलिए वो क्रोनो से इस बारे में बात करता है। दूसरी तरफ गोल्डन सकुरा का कब्जा रिमनाम विलेज पे हो चुका है। वहाँ पे विक्टर बंदी होता है और के उससे बात करता है कि सकुरा के साथ जुड़ जाओ। पहले तो वो मना करता है, पर गोल्डन सकुरा उसे धमकी देता है कि वो केप टाउन पे हमला कर देगा। इसीलिए विक्टर सोचने के लिए एक दिन का समय मांगता है। अब आगे क्या बात है ओए, रिमना विलेज तो बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए आडम ने ये जगह चुनी। जी हाँ महाराज, सबसे पहले रिमनाम विलेज के राजा सीजन 4 थे। मैं उन्हीं का सलाहकार था। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। महाराज, हमारे दुश्मन अभी भी बरमूडा में है, हमें यूं ही बैठना नहीं चाहिए। जी हाँ, सही कहा। अभी भी वो बरमूडा में ही है और हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। आडम के जाने के बाद वो कमजोर हो चुके हैं, पर फिर भी उनका कुछ करना होगा। मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अभी वो हमारे खिलाफ बगावत करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ रहा होगा। ओए, तुम उन्हें जानते हो? अगर तुम उनकी जगह होते तो बताओ कहाँ जाते? महाराज, कहीं कबीले के मुखियाओं के साथ आडम के अच्छे संबंध थे। वो कहीं भी हो सकते हैं। शायद सेंटोसा, केप टाउन या फिर शिपयार्ड। मैं पक्का नहीं बता सकता। हम अपने सैनिक सभी जगह पे रख देंगे, जिससे कोई भी हलचल हुई तो हमें पता चल जाएगा। सही कहा। एक काम करो, जाओ पूरे बरमूडा में फैल जाओ, उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालो। चलो, अच्छा है। सकुरा की सेना सुबह सुबह कहीं नहीं दिख रही, तब तक मैं केप टाउन वालों से बात कर लेता हूँ। तुम यहाँ पे क्यों आए हो रेड क्रिमिनल? और हमारे सलाहकार अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे इन्हें झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाना होगा। मैं इसी बारे में बात करने आया हूँ आपसे। ठीक है, तो बताओ क्या बात करनी है। देखिए, हमें पता चल गया था कि महाराज विक्टर ने पहले हमला नहीं किया था और हम उन्हें रिहा करने वाले थे। तो फिर रिहा किया क्यों नहीं? उल्टा हमारे सलाहकार को भी बंदी बना लिया। नहीं, वो तो हमारे मेहमान थे। हम तो बस उसे महाराज विक्टर से मिलवाने ले गए थे। हमारी सुलह भी हो गई थी, पर तभी गोल्डन सकुरा का हमला हो गया। हम वो जंग जीतने ही वाले थे, पर तभी उसकी एक बहुत बड़ी सेना परगोटड़ी से आ गई और हमें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। और अफसोस, महाराज विक्टर नहीं निकल पाए और सकुरा ने उन्हें बंदी बना लिया। तो फिर अब तुम हमसे क्या चाहते हो क्रिमिनल? देखो, पुरानी बातों को भुलाकर अब हमें फिर से एक साथ रहना होगा, तभी हम इस गोल्डन सकुरा को हरा पाएंगे। तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए लड़े, पर हम तुम्हारा भरोसा क्यों करें? और कोई चारा भी नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ तुम समय व्यर्थ करोगे और वहाँ महाराज विक्टर की जान को खतरा होगा। मेरा यकीन करो। ठीक है, पर तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ दूसरे नहीं है? दूसरे भी है, पर फिलहाल वो छुप कर बैठे हैं क्योंकि हमारे ऊपर खतरा है। महाराज सकुरा की सेना हमारे पीछे पड़ी है। ये लो, हम पहुंच गए बरमूडा पे, पर ये सालों से वीरान पड़ा है। अरे भाई, बरमूडा को देख के बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस यहाँ कोई जिंदा ना से। एक बात बताइए महाराज आडम, अगर आपके चाचा यहाँ पर है तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? बरमूडा तो बहुत बड़ा है। हाँ, सही कहा वैसे तुमने। बरमूडा बहुत बड़ा है और पूरे बरमूडा में सिर्फ चाचा ही होंगे, पर हमें ढूंढना तो होगा। सही कहा। मन लगता से 1-2 दिन यहाँ पे रुकना होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम एक दिन में तो उन्हें शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे, अपने पास प्लान है ना, चिंता काहे क्यों करता है? ए ड्राइवर, फायर कर। अरे, ये क्या कर रहे हो टोनी भाई? इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि चाचा अपन को ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमला हुआ है।
ठीक है, यहीं पे रखो। यही थी बरमूडा की राजधानी पीक। मैं क्या बोलता है आदम, तूने पहले यहाँ कुछ ज्यादा सोना छुपाया था क्या? नहीं, अब शायद यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। जो भी था वो हमने निकाल लिया है। अरे महाराज, अब के हमें राह देखने से क्या? अब हमें कुछ नहीं करना, बस राह देखनी है कि चाचा हमें ढूंढते हुए आए यहाँ पे। ठीक से, फिर यहीं पे राह देखते से उनकी। अरे ये क्या, अपना हेलीकॉप्टर! आखिर कौन हो तुम जो बरमूडा पे आए? चाचा देखिए, ये मैं हूँ आडम। ये लोग मेरे साथ है, छोड़ दो उसे। ये क्या, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है बेटा आदम, तुम आखिरकार यहाँ कैसे? अरे बाल बाल बचा, ये तो मुझे मार ही देते, कितने ताकतवर है। लंबी कहानी है चाचा। सकूरा ने मुझ पे हमला किया था और उसे लगा मर गया, तो उसने मुझे पानी में फेंक दिया और पता नहीं कैसे, पर मैं भविष्य में निकल आया। बेटा आदम, हजारों सालों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। चाचा, मेरे जाने के बाद बरमूडा पे क्या हुआ था? तुम्हारे जाने के बाद गोल्डन सकूरा ने रिम नाम विलेज पे कब्जा कर लिया। हम उससे जंग हार गए और उसने एक एक करके सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बस मैं अकेला ही जिंदा बच गया, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। पर चाचा, यहाँ के लोगों का क्या? यहाँ पर कोई भी जिंदा क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा, इससे भी बड़ी एक मुसीबत आई थी जिससे गोल्डन सकूरा भी नहीं लड़ पाया। सुनामी आई थी जिसने पूरे बरमूडा को ढक दिया। गोल्डन सकूरा को यहाँ का राजा होने के नाते अपनी प्रजा की मदद करनी चाहिए थी, पर वो यहाँ से भाग गया अपने लोगों को लेकर, और आम प्रजा के लिए मदद की कोई भी चीज नहीं छोड़ी जिससे वो यहाँ से निकल पाए, और सब लोग मारे गए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और चाचा, मेरी यहाँ पे आपसे मिलने आने की एक खास वजह है। मुझे पता था कि आप जिंदा होगे और आपको सब कुछ पता है। मैं अब समय में वापस जाना चाहता हूँ, पर पता नहीं मैं कैसे जाऊँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। बेटा, मुझे मालूम है कि ये रास्ता उस ऑब्जर्वेटरी की रानी ने बनाया था, वो समय में आ जा करती थी, पर मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि वहाँ मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। पर चाचा, आपको पता है वहाँ पर मेरे लोग हैं, मेरे लोग यहाँ पर नहीं। आदम, क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए और सकूरा ने तुम्हें मार दिया, इससे अच्छा तुम यहीं रहकर अपनी जिंदगी जियो। चाचा, अगर मैं वहाँ जाके मर भी गया तो कम से कम अपने लोगों के साथ तो मरूंगा, ना कि यहाँ पे। मुझे बस आप वो रास्ता बता दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर वो रास्ता ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। वो समुद्र के अंदर है और किसी को भी नहीं पता कब खुलता है और बंद होता है। मैं भी इसको यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर रह, ऐश कर, आराम से जी। नहीं, मुझे जाना ही होगा। टोनी भाई इसमें मेरी मदद कर सकते हैं चाचा। ठीक है, तो तुम समुद्र के उसी कोने में जाओ जहाँ से तुम अभी भविष्य में निकले थे। समुद्र की गहराई में वो रास्ता है, अगर तुम पहुँच पाए तो पहुँच पाए, वरना फिर से वही निकलोगे या फिर डूब जाओगे, खतरा है। कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा और वहां जाके उस गोल्डन सकूरा को खत्म करूंगा। रे, पर हम वापस कैसे जाएंगे? यो हेलीकॉप्टर तो टूट गया। ये मत भूलो कि मैं इसी समय में जिंदा हूँ सालों से। मैंने यहाँ के लोगों की तकनीक अपना ली है। मेरे पास कुछ है जिससे तुम वापस जा सकते हो। ठीक है, तो फिर राह किस बात की? हमें अभी निकलना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस जाने के लिए बोट देता हूँ। चाचा चलिए हम चलते हैं, और अगर मैं जिंदा रहा तो फिर से मुलाकात होगी। बेटा, अगर तुम समय के पहले वाले बरमूडा में पहुंच गए
तो उस सकुरा को जिंदा मत छोड़ना। जी जरूर चाचा, मैं ये जंग जीत कर ही रहूंगा। चलो अच्छा हुआ केप टाउन वाले हमारे साथ मिल गए। अब बस कुछ और कबीले वाले हमारे साथ जुड़ जाए जिससे हम गोल्डन सकुरा के साथ जंग कर पाए। अरे ये क्या, ये तो गोल्डन सकुरा के सैनिक है। ये देखो, ये तो वही है रेड क्रिमिनल। पकड़ा गया। आडम, तो तू फाइनली जाना चाहता है हाँ? पर मैं तेरे को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। अगर तू वहाँ पे उससे जीत जाए तो यहाँ मेरे को मिलने वापस जरूर आना रे। जरूर टोनी भाई, आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस मैं शायद वापस ना आ पाऊँ। आएगा रे, चिंता काहे को करता है, तू जरूर आएगा। और तेरे को जो भी सामान चाहिए वो मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, मैं समुद्र के इसी कोने से बाहर आया था और ये लोग भी, तो शायद रास्ता यही से होगा। चलिए अब मैं चलता हूँ, पर टोनी भाई हमारी नाव कहाँ है? अरे येड़े, नाव लेके तू समुद्र की गहराइयों में थोड़ी ना जा पाएगा, इसलिए तेरे लिए मैंने स्पेशल ये गाड़ी बनवाई है। ये जमीन पे और पानी के अंदर भी चलती है। और तेरे इस पंटर के लिए बड़ी वाली सबमरीन ये तेरे पीछे आएगा, उसमें सामान रहेगा। ठीक है टोनी भाई, मैं अब चलता हूँ। चलो रे, आडम तो चला गया, अब अपने काम धंधे पे ध्यान देते। रे आडम, समुद्र की लहरें बहुत उठ रही से और लगता से मौसम बाहर बहुत खराब से। मुझे लगता है शायद वो दरवाजा खुला ही होगा। रे अगर जिंदा रहे तो अब बरमूडा में ही निकलेंगे।